15 तारीख सलाम चाचा रोड आप जो कह रहे हैं, तो शायद है कि एक मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी इसका ऐलान किया है, उसी जगह का, उसी वक्त का। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो कैंडिडेट तो है नहीं, वो वर्कर ही कर रहे हैं। जंग जो है वो हौसलों से लड़ी जाती है, जंग हौसलों से लड़ी जाती है। जो जंग लड़ी ही नहीं जाएगी तो वो जीती किस तरीके से जाएगी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो है ना खिचड़ी पक रही है, ना जाफरानी पुलाव बन रहा है, ये यहाँ पे जो है ना खिचड़ा बन रहा है। रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ सम्मन। रिसाइट टुडे का शो इलेक्शन 2024 और मालेगांव, ये एपिसोड पिछले हम एक महीने से चला रहे हैं। मुख्तलिफ अफराद से हम बात कर रहे हैं जो इच्छुक उम्मीदवार थे। हमने उनसे भी बात की, उनके लोगों से भी बात की। इसमें बहुत सारे नाम आए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम आया, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब का नाम आया, शेख आसिफ साहब का नाम आया, मौलाना उमरैन साहब का नाम आया। पर ये चारों कैंडिडेट अचानक इन्होंने अपना नाम वापस ले लिए। लेकिन जब निशान फाइनल हुए, उम्मीदवार फाइनल हुए, तो उन सब में ये शहर के 4 बड़े नाम नज़र नहीं आ सके। उनमें, उस लिस्ट में, उम्मीदवारों की लिस्ट में उन लोगों के नाम नज़र आए जो सालों से सियासत में एक्टिव हैं, सालों से इन सारे लीडरान के साथ काम कर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम है आमीन फ़ारूक साहब का। आमीन फ़ारूक साहब 15 साल से मुसलसल सियासत में लगे हुए हैं, मुसलसल अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्पेशली ये क्रिकेट और खेल के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी योगदान है, काफ़ी इनका रसूख है। क्या हुआ कि इन्हें अपना नाम जाहिर करना पड़ा? क्या हुआ कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए? क्या हुआ कि ये चारों लीडरान इनका अभी तक के हिमायत नहीं दिए? इन सारे मुद्दे पर हम आमीन फ़ारूक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है, ये इलेक्शन किस नौइयत का इलेक्शन है। और शहर के बड़े लीडरान हमेशा से जो कहते आए हैं कि कांग्रेस को खिलाफ रहना चाहिए और आखिरी में कांग्रेस का साथ देते हैं, तो क्या वजह है कि इस तरीके की बात बड़े लीडरान करते हैं? आमीन साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे हमने आपको बहुत सुना मुख्तलिफ वीडियो में, आपने बहुत तफसील से बताया कि आप क्यों खड़े हुए। तो चूँकि आप 2019 में भी बहुत सरगर्म थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, 2024 में आप खुद उम्मीदवारी के लिए अपना नाम पेश किया, तो 2019 और अभी में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद आपका सवाल जो है कि 2019 और 2024 में क्या फ़र्क दिख रहा है, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। अच्छा। बल्कि उससे अच्छी कंडीशन रहती थी अगर मालेगांव शहरियान के जो है लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर आते। जिस तरीके से अभी जो है सोबत आई बच्चों के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अब मेरा मकसद नहीं, शहर का भी यही मकसद था कि मालेगांव शहर से कोई नुमाइंदा लड़े, और आवाम जो वो खुद चाह रही थी कि हम लोग मुकामी लोगों को वोट दें। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी रहती है, आप देख सकते हैं कि किसी भी मालेगांव धुलिया हल्के के कांग्रेस के लोगों को ही एतमाद में नहीं लिया गया। तो इंडिया जो बनी है उनकी तो बात बहुत दूर की है, इंडिया बहुत दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी के जो मुकामी लीडरान हैं उनसे ही पहले नहीं बोला गया। और जिस तरीके से नाम चल रहे थे और लोगों के लड़ने के उम्मीदवारों के, उसमें जो है ला करके सोबत आई बच्चों को एकदम आखिरी टाइम में थोप दिया गया। पीछे मैं सब और बाइट दे चुका हूँ, आप लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो इसमें आमीन भाई, जैसे 2019 में भी लीडरान, जो शहर के बड़े लीडरान हैं, उन्होंने अपना नाम जाहिर किया था, फिर बाद में वो अपना नाम वापस ले लिया। अभी फिर से वही कहानी दोहराई गई कि उन्होंने अपना नाम जाहिर किया, फिर बाद में नाम वापस ले लिया। तो इसकी क्या वजह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये मुझे समझ में आती है क्योंकि मैं लीडरान के साथ शहर से ज़्यादा बाहर भी रहा हूँ और बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ में उठा बैठा हूँ। तो जो चीज़ मुझे समझ में आई है, ये तमाम जो खेल हुआ है ये बीजेपी की तरफ से हुआ है। अच्छा। पिछली मरतबा भी यही खेल खेला गया था, इस मरतबा भी यही खेल खेला गया है।
सिर्फ जो है कैंडिडेट बदल दिया गया है। आप देखिए अमरेश भाई पटेल हमारे जो है सिरपुर शहर के यानी अरब खरबपति आदमी है, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद कुणाल पाटिल जो कांग्रेस से लगे हुए जुड़े हुए एमएलए धुलिया शहर के हैं, उनका नाम आया, लेकिन उन्होंने भी जो है धुलिया मालेगांव हल्के से हाथ जोड़ लिए। उसके बाद जो लोग नए चेहरे लड़ना चाहते थे तो उन लोगों को तो टिकट दिया नहीं गया। और दूसरी बात जो है मुसलमानों को तो पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अघाड़ी ने पूछा ही नहीं। जैसे अमीन भाई, बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जो कभी सेकुलर पार्टियां में हुआ करते थे, आज उन्होंने सेकुलर पार्टी को छोड़ दिया, और जो अभी उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की वो भी नासिक की है। तो आपको क्या लगता है कि ये उलटफेर जीतने या हारने के बाद भी हो सकता है क्या ये सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों का? देखिए, माफ़ करना, मैं आपने जो पहला सवाल किया था कि जो 2019 और 2024 में फ़र्क, 2019 में भी मालेगांव के जो आज के मौजूदा आमदार हैं, उन्होंने जो है हम लोगों ने जो कैंडिडेट को तैयार किया था उनका फॉर्म आप देख लीजिए कितने पैसे वाले हैं। वो तो जैसे लोग अपने शहर में बोलने लगते हैं एजेंट है ये है वो, तो हम लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सियासत में सब जायज़ है, हम लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी थी और शहरियान एक हुए भी थे, लेकिन एक अकेला शख्स जो है, आप लोग नज़र दौड़ाइए और ध्यान दीजिए कि दिलावर हॉल में जो है वो मीटिंग लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जलसे जुलूस में बोला जा रहा है, कोई खिचड़ी पका रहे हैं, कोई पुलाव पका रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो है ना खिचड़ी पक रही है ना जाफरानी पुलाव बन रहा है, ये यहाँ पे जो है ना खिचड़ा बन रहा है। अच्छा। मालेगांव शहर में खिचड़ा बन रहा है और इनका जो खिचड़े में जो है मैंने मट्टी डाला है। अच्छा। हाँ, ये मट्टी मैंने डाला है इस मरतबा, क्योंकि उसकी वजह मैंने अभी पीछे भी बता चुका ना, ये उम्मीदवार रहती थी ना ये लोग इतना जो है छचन कर पाते थे। तो ये इलेक्शन हम लोगों को लड़ाना था, मालेगांव शहरियान को इस मरतबा लड़ाना था, क्योंकि डॉक्टर भामरे की नाराज़गी बहुत थी। 2 टर्म के जो है खासदार रहने के बाद में जो है अकलियतों को तो छोड़ो, उनके लोगों को भी उन्होंने पूछा नहीं था। तो इसलिए जो है सटाना में पीछे न्यूज़ उठा के देखो, उनके जाने के बाद विरोध हुआ और कहीं उनके ऐसे प्रचार वगैरह कुछ हो नहीं रहे। खेड़े पाड़े पे मैं भी जा रहा हूँ, कुछ ऐसे उनके जैसे जिस तरीके से इलेक्शन में प्रचार होना चाहिए। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े वो अपने शहर के लोग मानते, मैं तो कैंडिडेट हूँ, मैं तो मानता हूँ मेरे ही लेवल के वो लोग, लेकिन शहरियान जैसे जिसको बहुत ज़्यादा वो बताते हैं, जैसे वर्करी कर रहे हो। मैंने आज जो है फॉर्म भरा तो मैं वर्करी नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे ये पसंद भी नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि मालेगांव शहर में हमेशा जो है मुफ्ती साहब की बात जो है इसलिए मानी जाती, एमएलए के हिसाब से नहीं कभी वो बयान देते। आप लोग ध्यान दो, एमएलए के हिसाब से कभी नहीं बयान देते, वो कभी जो है लेके आ जाते जिस तरीके से अभी जमीयत के नाम पे उन्होंने पाटिंबा दिया, जबकि वो एमएलए। तो शहरियान को बोलना चाहिए कि एमआईएम के एमएलए कांग्रेस के उम्मीदवार को पाटिंबा दे रहे हैं। ये पहली बेवकूफ़ बनाने की सीढ़ी तो यहीं से शुरू हो रही है। जिस तरीके से मौलाना उमरान को डराए थे कि यार वो आगे जो है मेरे से ऊपर लेवल पे चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही बेवकूफ़ पब्लिक को बना रहे हैं ये। लेकिन अभी मैं बोलूँगा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है शहरियान ये समझ रहे हैं कि यार अमीन कारपोरेटर जो है वो इलेक्शन कारपोरेशन का नहीं जीत पाया। तो मैं आप लोगों को चैनल बता दूँ कि कारपोरेशन का इलेक्शन जो है मेरी मिसेज लड़ी थी, वो हारी थी। मैं 2012 में इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने मुझे नवाजा। उसके बाद मैं कॉप्शन में गया, कितना क्या दिया है वो इंशाल्लाह मैं असेंबली में बताऊंगा। तो मैं कॉप्शन में गया, मेरी हार नहीं हुई है, अल्लाह ने मुझे जो है बहुत इज्जत बख्शी है। तो मैं कॉप्शन में भी गया। कॉप्शन का मतलब समझते क्या हो आप लोग? वार्ड का इलेक्शन तो एक कारपोरेटर जो है वो उसको आवाम चुन के देती है 8,000 10,000 वोटों से, लेकिन मुझे 14 कारपोरेटरों की हिमायत मिली तो मैं कॉप्शन में गया। तो मैं कितना बड़ा कॉप्शन का कारपोरेटर हुआ। आप लोग इसको मालेगांव के लोगों को समझने नहीं दिए लीडरान की कॉप्शन का मतलब क्या है। अच्छा, अभी आपकी तैयारी की बात करें, अगर आपका एक जलसा हो चुका है और कितने जलसे आप लेने वाले हैं और कहाँ कहाँ लेने वाले हैं? ये सवाल तो आपको जो आज कांग्रेस की उम्मीदवार है पहले उनसे करना चाहिए था कि वो खुद उम्मीदवार है।
वो उम्मीदवार ने कहाँ पर्सनल उसके लेवल पे मीटिंग ली या उसके लेवल पे मालेगांव शहर में जलसा ली या धुलिया में जलसा ली, ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मस्जिदों से बोल रहे हैं कि जो है ये इनको 100% यकीन है कि वो हार जाएंगे, जिस तरीके से माजी में 8-10 लोग खड़े हुए थे उसी तरीके से ये क्यों खड़े हुए, आप आवाम उनसे जा कर के पूछे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं तो जो है एक छोटा सा अदना सा, और जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहरियान को बता दिया, एक मीटिंग लिया, कामयाब मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने अकेले अपने बल पे जलसा लिया, वो भी कामयाब हुआ मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अगर यही मेरे साथ अगर शहरियान रहते थे, आज भी मौका है, आज भी मौका है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह पे मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह ने जब किसी को माँ के पेट में बनाया है वहाँ से लेके उसके मरने तक के जो है वो अल्लाह लिखता है। मैं ऐसे मानने वाला शख्स हूँ। मैं ये नहीं कि 100% यकीन है कि ये चुन करके नहीं आएंगे। मैंने जैसे जलसे में भी बोला, जंग जो है वो हौसलों से लड़ी जाती है, जंग हौसलों से लड़ी जाती है। जो जंग लड़ी ही नहीं जाएगी तो वो जीती किस तरीके से जाएगी। तो इसलिए मैं वो दिमाग में रख करके, ये भी एक जंग है, हमको आरएसएस से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, इसीलिए मैं वो जंग समझ के लड़ रहा हूँ। मैं कोई जलसा होने वाला है, हमारा जलसा 7 जलसे का परमिशन है हमारे पास। अच्छा, परमिशन ले लिया है? हमारे पास परमिशन है। हाँ। मालेगांव शहर में सियासी हथकंडा जो है वो मुझे पहले से आता है और मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरी जो बोल रहे हैं कि 1% उम्मीद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पम्फील्ड छप गया है, मेरा जो है बैनर बना हुआ है, मेरी ऑफिस है। जिस तरीके से सियासत में इलेक्शन लड़ा जाता है, जो कौन सी तारीख को रहेगा हमारा जलसा जो है अभी जो है 15 तारीख को बुध के रोज़ सलाम चाचा रोड पे जो है वो पहले से ऑलरेडी परमिशन वगैरह के साथ में। तो 15 तारीख सलाम चाचा रोड आप जो कह रहे हैं, तो शायद है कि एक मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी इसका ऐलान किया है, उसी जगह का उसी वक्त का। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो कैंडिडेट तो है नहीं, वो वर्कर ही कर रहे हैं और मैं कैंडिडेट हूँ। तो मुझे मालेगांव शहर में कहाँ कहाँ जलसा लेना आपने जो चाहिए, परमिशन लिया वो बता, मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं मुफ्ती साहब को क्यों तंज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसका मैं आगे बताऊँगा कि क्यों मैं उन्हीं को खाली बोल रहा हूँ, वो आगे आपको और बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके खड़े होने से एक पर्सनल सवाल कि आपके खड़े होने से जो क्रिकेट के जो लोग हैं उनमें कितना जोश है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, पहले तो मालेगांव शहर में एक छोटा सा ग्राउंड है अजीज कल्लू स्टेडियम, उनको स्टेडियम नहीं बोलना चाहिए, और इंशाल्लाह आगे वो मेरी ही कोशिशों से अल्लाह की मदद से वो इंशाल्लाह बनाऊंगा। और उसके अलावा इस इलेक्शन में जो हार जीत होगी वो मेरे नसीब में लिख दी गई है, वो तो उसका फैसला जो है अभी 4 जून को होगा। और उसके बाद भी जो है मैं उसमें कोशिश करूँगा कि अजीज कल्लू स्टेडियम के अलावा, क्योंकि हमारे यहाँ मालेगांव आउटर में मिला करके आबादी लगभग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे खेलने वाले बहुत ज़्यादा है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं ऑल स्पोर्ट्स के बच्चे बहुत है, लेकिन उनको जगह नहीं है। तो मैं ग्राउंड पर जो है सियासत नहीं लाया कभी भी, हर पार्टी के लोगों का मैंने वहाँ नाम से टूर्नामेंट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह सब मालेगांव शहरियान के लोग जानते हैं, क्योंकि मुझे जो है स्पोर्ट्स में जो है सियासत नहीं लाना है, मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ। लेकिन आज वक्त हालात की वजह से मुझे जो है इस फील्ड में उतरा हूँ मैं, इस फील्ड में जो हालात देख रहा हूँ इसलिए मैं उतरा हूँ। आप लोग भी देख रहे हैं कितनी बदनामी होती है। मैं अभी अल्लाह ने मुझे जो है दिमाग दिया है, तो मैं भी चाहता तो नहीं लड़ता था, लेकिन आज अगर कोई एक बंदा भी अगर किसी को जगा रहा है तो इसका फल हो सकता है आगे मिलेगा। आज ठीक है, हम तो बदनामी लेने के लिए तैयार है कौम के लिए, और ऐसी 100 बदनामी जो है कौम के लिए। अच्छा, आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटरों से यही अपील करूँगा कि हम लोग जो है आज के हालात में जो भी मेरा फैसला है वो अल्लाह ने लिख दिया है, लेकिन आप लोग जब तक के मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं किस तरीके से कामयाब होगा। तो इसलिए जो है 20 तारीख को गर्मी का वक्त है, पहले जो है सुबह सवेरे निकल करके कसीर तादाद में 20 तारीख को 12 नंबर बटन बैट्समैन निशानी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, फैसला अल्लाह के हाथ में है।